आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर 8 दिसंबर का है और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म इस वर्ष के सारे भरे जा चुके हैं। बच्चों को और माता पिता को चिंता है तैयारी किस तरीके से करें। विभिन्न यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे सिलेबस बेचे जा रहे हैं बच्चों को, लेकिन बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी में आपको फ्री देखने को मिलेगा सैंपल पेपर पिछले 10 सालों के। जी हाँ, आरएमएस के सैंपल पेपर मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, ये बिल्कुल सच है। तो बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर तैयार किए गए हैं। इन सैंपल पेपरों को सिर्फ आप देख लीजिए किस तरीके से इसका एक मैटर रहता है, किस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, टोटल पेपर कितने नंबर का होगा, ये चीज़ आप देख लीजिए यूट्यूब के माध्यम से। और यदि आप सैंपल पेपर मंगाना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको घर बैठे सैंपल पेपर मिलेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालिए। इसी तरीके के सैंपल पेपर रोजाना देखने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं और यस लिखने के बाद हर रोज यूट्यूब के माध्यम से आप इस सैंपल पेपरों को देखिए। और देखने के बाद यदि कोई बच्चा या पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपके मोबाइल पे चल रहा है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आपको सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और मोबाइल नंबर नहीं डाल सकते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कीजिए, यानी कि जो हमारा नंबर है हेल्पलाइन नंबर 9412303751 पर आप कॉल कर लीजिए। ये आरएमएस का पेपर नहीं है, बहुत बड़ी जंग है, मिनी यूपीएससी आप इसे समझ सकते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और बच्चों को मन लगा करके पढ़ाई करनी होगी, तभी आप आरएमएस का सपना देख सकते हैं और आरएमएस का सपना पूरा कर सकते हैं, यानी मिलिट्री स्कूल में आप पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक सीट के लिए लड़ाई लड़िए। आप एक सीट का ध्यान रखिए, जैसे अर्जुन ने बिल्कुल आंख पर निशाना साधा था, ऐसे ही आप लोगों को बिल्कुल एक सीट पर निशाना साधना है कि एक सीट तो होगी, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सीट कम होती है, खासकर सिविलियन बच्चों के लिए। तो आप एक सीट के लिए लड़ाई लड़िए, एक सीट होगी वो मुझे मिलेगी। तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको सारे हथियारों की जरूरत पड़ने वाली है। सारे हथियार लगभग सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, जहाँ भी जिस जगह भी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल में रह करके तैयारी कर रहे हैं, उनका लगभग सिलेबस खत्म हो चुका है। तो सिलेबस के बाद क्या है कि आपको लर्न करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ओएमआर की आपको प्रैक्टिस करनी है, ओएमआर पर गोले भरने की आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि आप गोले भरने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका गोला यदि बाहर चला जाता है तो बिल्कुल 100% आपके नंबर कट जाएंगे, यानी कि आपकी कॉपी चेक भी नहीं की जा सकती। तो आप ओएमआर की प्रैक्टिस भी कीजिए। ये जो हम सैंपल दे रहे हैं, सैंपल पेपर फ्री दे रहे हैं, इसके साथ ओएमआर भी आपको फ्री दे रहे हैं। ये सैंपल पेपर के साथ में ओएमआर आपको फ्री मिलेगी, घर बैठ करके आप प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। लेकिन सच यही है कि घर बैठने से तैयारी नहीं होती, जब कोई मार्गदर्शन नहीं होता, मार्गदर्शक आपके साथ नहीं है, आपको कहने सुनने वाला नहीं है, आपको बताने वाला नहीं है कि ये क्वेश्चंस आएंगे, इस तरीके से पढ़ाई करिए, तब तक तैयारी मुश्किल है। फिर भी बहुत लोग अगर नए नए आते हैं, उनको पता नहीं रहता, बहुत लोग घर बैठ करके तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है, सैंपल पेपर मंगवा सकते हैं कमेंट बॉक्स में नंबर डाल के। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए, वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है, इसलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट 1 है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में ही पेपर, एक सब्जेक्ट इंग्लिश आएगा, उसको आपको पास करना रहेगा, तभी आपके आगे की कॉपियाँ चेक होंगी, इसके अलावा कोई कॉपी चेक नहीं होगी। यदि आपने पासिंग मार्क्स नहीं किए इसमें, इसलिए इंग्लिश का आपको पढ़ना अति आवश्यक है, बेहद आवश्यक है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से पेपर आएगा। सबसे पहले जो आता है वो आता है पैसेज। पैसेज में से आपको क्वेश्चन के आंसर छांटने होंगे, और क्वेश्चन आपके सामने है और पैसेज भी आपके सामने है।
सबसे पहले क्या आएगा? पैसेज आप लोगों को करा दिया होगा, पैसेज करा दिए हैं या नहीं? और सारे अभी समय है तो पैसेज की और प्रैक्टिस करिए। इसी में से आपको क्वेश्चन का आंसर छांटना है, यानी ओएमआर में आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देना है। समझ गए? उसके बाद क्या है? उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद क्या है? डायरेक्शन। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स आपको करा दिए गए होंगे। फिलिंग इन द ब्लैंक्स कराए हैं या नहीं? आप जहां भी जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपको आना आवश्यक है, यानी सेंटेंस को पूरा करना आपको आवश्यक है। आधा अधूरा सेंटेंस होता है, उसमें खाली जगह होती है, उसमें क्या आएगा वो सेंटेंस जिससे बन जाएगा। एमसीक्यू बेसिस पेपर है, इसी में से एक ऑप्शन आपको लेना है। क्या लेना है? एक ऑप्शन आपको लेकर लेना है और एक ऑप्शन में से आपको सही आंसर देना है, जिससे वो सेंटेंस पूरा हो जाए। तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 1 नंबर मिल जाएगा, यानी कि 50 नंबर का पेपर रहेगा मैं इंग्लिश का, उसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन ऑफ appropriate word, select the correct alternative out of the 4 and indicate it by selecting the appropriate option, यानी आपको सही ऑप्शन इसमें भरना, सेंटेंस पूरा हो जाना। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये पेपर सॉल्व नहीं करा रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं इस तरीके के सैंपल पेपर आएगा। और ये सैंपल पेपर आपको मंगवाना है तो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है आपको बता देता हूँ दोबारा। हेल्पलाइन नंबर क्या है हमारा, नोट कर लीजिए, इससे आपको कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं आएगी। नंबर है हमारा 9412303751। ये बिल्कुल जादुई नंबर है, इस पे कॉल करिए, आपकी हर तरीके की सहायता होगी, फॉर्म भरने से लेकर के, मॉक टेस्ट से लेकर के, ओएमआर शीट से लेकर के, तैयारी से लेकर के, सब कुछ। क्योंकि बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा हर वर्ष बहुत शानदार रिजल्ट दिए जाते हैं, और आप भी चाहते हैं परीक्षा में पास होना, या आपका बच्चा चाहता है परीक्षा में पास होना, तो ये जादुई नंबर को जरूर लगाइए एक बार। चलिए अब चलते हैं अपना ये फिल इन द ब्लैंक्स है ही। ठीक है, अब पेपर 2 लैंग्वेज, यानी ज़्यादातर बच्चे हिंदी और इंग्लिश का अभ्यास करते हैं, और हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज में पेपर ये आता है, बाईलैंग्वेज जिसे बोला जाता है। तो आप सामान्य ज्ञान को देख लीजिए, इंग्लिश का आपने देख लिया, सामान्य ज्ञान ये क्वेश्चन देख लीजिए। जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे हॉस्टल में बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, और यूट्यूब के माध्यम से जो देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं। आप जहां भी तैयारी, जिस अकेडमी में तैयारी कर रहे हैं या कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, वो देख लीजिए क्या लेवल रहेगा जीके का। ये कोर्स आपको करा दिया गया है या नहीं, ये आपको टच करना है। हाथियों का सर्वप्रथम किस राज्य ने युद्ध में उपयोग किया? जीके जनरल नॉलेज 50 नंबर की आएगी, परफेक्ट नंबर आते हैं। इसको यदि आपने याद कर लिया, इसका और कोई सहारा नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। ये आपके कोर्स में करा दिया है या नहीं? करा दिया है तो यस लिखते जाइए, और यदि आंसर आता है तो आंसर भी लिखते जाइए, और नहीं कराया है तो आप करिए इसे कंप्लीट, क्योंकि अभी समय है, इसलिए 2 महीने पहले ये सैंपल पेपर दिखा रहा हूं मैं, बिल्कुल टाइम पर, बिल्कुल उसी समय में ये दिखाता तो आपको करना मुश्किल हो जाता। इसलिए इस तरीके के आपको क्वेश्चन आएंगे, ये समझ लो, ये समझ लीजिए। फ्रीडम फाइटर मैंने बोला है, ये आते ही आते हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसमें भी देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया?
नारे दिए गए, सभी हमारे जो देश के महानुभाव थे उनके द्वारा नारे दिए गए, और वो किस तरीके के नारे दिए गए और कहाँ से दिए गए ये भी आपको लर्न करना रहेगा। तो ये आपके कोर्स में हो गया या नहीं हो गया है, इसको आप एक बार देख लीजिए। इस तरीके का फ्रीडम फाइटर क्या क्या नारा दिए गए उनके द्वारा, और किस देश से दिए गए, कहाँ बैठ कर दिए गए, जलियांवाला कांड कहाँ हुआ था, ये सब आपको फ्रीडम फाइटरों के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। बापू गांधी के नारा क्या थे, उनकी चीज क्या थी, सब सर्वप्रथम क्या करना था उनको, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपके 1-2 नंबर या 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। गुरु गोविंद सिंह, ये गुरु गोविंद सिंह ये आपका आता है पंजाबी धर्म में, पंजाबी धर्म से रिलेटेड समझ लीजिए, ये इनको भी आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर और ये सब पंजाब से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आपको गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे, ये इस तरीके का क्वेश्चन, ये सिलेबस में आपके हो गया है नहीं हो गया ये समझ लीजिए, ठीक है। यस और नो लगाते जाइए। कचपुड़ी निम्नलिखित में किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। नृत्य के बारे में जरूर पूछेगा, नृत्य सारे याद कर लेना, कहीं किसी भी देश का, किसी भी स्थान का, किसी भी राज्य का जो भी नृत्य होगा वो आप याद कर लेना, वहां की राजभाषा भी याद कर लेना, ये भी पूछ लेगा, ठीक है। आद पेरोक्क उत्सव निम्नलिखित में किस उत्सव भी याद करना है आपको। आद बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये मुझे, इसलिए मैं इसे टच कर रहा हूं। ये यदि नहीं हुआ है तो इसको कर लेना, सिलेबस की जानकारी का होना आपको आवश्यक है, इस पे मैंने मार्क किया है। आद पे रुको उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, ये मैंने हाईलाइट किया है, इसीलिए ये नहीं हुआ है तो इसे कर लेना, ठीक है जी। और आगे चलते हैं। पश्चिमी देशों में सप्तऋषि नक्षत्र, पश्चिमी देशों में सप्तऋषि नक्षत्र को किस नाम से जाना जाता है। पश्चिमी देश, इसको मार्क कर लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए यदि नहीं हुआ होगा तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का बहुत बड़ा महत्व होता है, कट ऑफ बहुत हाई जाती है, आरएमएस की 150 पे कट ऑफ लगाएगा तो 140, 142, 138 नंबर चाहिए, इसलिए आप समझ लीजिए कि इसको आपको पढ़ना देखना बहुत आवश्यक है। ये साइंस का क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये कराई दिया गया होगा आपको, ठीक है। चलिए, जीके का मैं इसलिए बारी बारी से बता रहा हूं कि जीके का बहुत बड़ा रोल है आरएमएस में। इंग्लिश तो 17.5 नंबर की करी आओगे आप, वो काउंटेबल नहीं है, पासिंग मार्क्स है बस, ये 50 नंबर का पूरा आएगा, इसलिए आप समझ लीजिए 50 नंबर जुड़ेंगे आपके उसमें। पृथ्वी की सतह के ऊपर की परत का क्या नाम है। पृथ्वी की सतह के ऊपर की परत का क्या नाम है, जो ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर और भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मार्क कीजिए, यदि किया है तो करवाया है तो ठीक है, नहीं करवाया है तो इसे मार्क जरूर कर लीजिए। इसमें मैथ तो सरल आएगा थोड़ा। ये इसको आप देखिए, इसको मार्क जरूर करिए, ठीक है। ये यदि आपके कोर्स में करा दिया है तो ठीक है, लेकिन याद कर लिए इसमें से कौन सा जल डमरू मध्य यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, याद देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल। पाक खाड़ी कौन सी खाड़ी के मध्य नियत स्थित है या नियत है, बात एक ही होती है, बच्चे कंफ्यूज ना हो, नियत है या स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ घाटी कंबम घाटी किस राज्य में स्थित है, देख लीजिए लेवल, ये देखते जाइए। कौन भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है,
क्वेश्चन देखते जाइए फटाफट। ये सिलेबस आपका हो गया है तो यस, और नहीं हुआ है तो नो। इस ऐसे ही नहीं, इसे यूपीएससी कहते। बेटा माता पिता का एक ही सपना है कि आप एक अच्छे स्कूल में आप पढ़ सकें, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो सके। और अच्छे स्कूल में एडमिशन आपका तभी हो पाएगा जब आप पढ़ाई करेंगे मन लगाकर। अब समय नहीं रह गया। समझते जाइए, देखते जाइए। भारत में कौन सा परमाणु, ये हो गया होगा, ये हो गया होगा। चलिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये देखते जाइए। सहार्द को किस रूप में भी जाना जाता है? भारत में कुल कितने राज्य हैं? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? समझ लिया, देख लिया। ये कौन कौन सा सिलेबस आपका हो गया है, कौन कौन सा नहीं हुआ है, ये आप देखते जाइए। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये साइंस का क्वेश्चन। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये नियुक्तियां, राष्ट्रपति की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, या मुख्यमंत्री की नियुक्ति, या डीएम की नियुक्ति, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति होती है। ठीक है। कौन किसका ट्रांसफर कर सकता है, ये सब पढ़ना आपके लिए जरूरी है, समझना जरूरी है। जो मॉक टेस्ट चिल्लाते रहते हैं उनके लिए खास कर देख लो। खाली मॉक टेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, याद करना पड़ेगा। सिलेबस में दिखा दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको। सिलेबस देख लीजिए, इस तरीके का आएगा। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी, हो गया भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए। 67 हो गया। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये है भारत का कौन सा शहर पूर्व का एंथेस के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध को किस उम्र में निर्वाण प्राप्त हुआ? प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास के रूप में कार्य करता है। यह किस शहर में स्थित है? देखते जाइए फटाफट। 99 हो गया, 94 सॉरी। प्रेम और वास्तुकला के चमत्कार, वास्तुकला पढ़ी होंगी आपने। ये ये इसको मार्क इसलिए कर रहा हूँ जीके को मैं कि ये 50 नंबर, ये बहुत बड़ा वैल्यू रखता है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। हर बार कोई 30 नंबर लाता है, कोई 28 नंबर लाता है, कोई 32 नंबर लाता है। इसको याद करना पड़ेगा। ये साफ सिलेबस से चेक कर लीजिए बस, कौन कौन सा सिलेबस आपका हो गया, कौन कौन सा नहीं हुआ है। ठीक है, उसको याद करिए। भारत में संविधान दिवस किस तारीख के को मनाया जाता है? ये किस देश में दुनिया में सबसे अधिक प्राकृतिक झीलें हैं? प्राकृतिक झीलें, ये भी हो गया होगा। चलिए, भारत में संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता, हो गया। किस देश में दुनिया से अधिक प्राकृतिक झीलें हैं, ये हो गया। ये 98, 99 अब इधर पाया जाएगा घेरा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क है? सबको ही पता होगा, ये कंप्यूटर जो बच्चे पढ़े होंगे। ठीक है। निम्नलिखित कौन सी कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है?
कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है तो वो जरूर, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, कंप्यूटर में से जरूर पूछ लेगा, जरूर। मेमोरी में किसको, हार्ड डिस्क क्या होती है, ये सब पूछ लेगा। माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, वर्ड क्या होता है ना, ये सब पूछ लेगा। पढ़ लो, कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो। चलिए ये एंड हो गया इनका, ठीक है। अब आ जाइए, जीके एंड हो गया। 50 नंबर का ही आपका रीजनिंग पूछता है। रीजनिंग में देखते जाइए। मैं इसलिए इस पेपर को आपको दिखा रहा हूं कि आपने पढ़ा भी है, या ऐसे ही मॉक टेस्ट नहीं होंगे। आपने पढ़ा होगा तभी मॉक टेस्ट हो पाएंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट में या आरएमएस का जो रियल टेस्ट आएगा उसमें एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन को इसलिए जानबूझकर क्वेश्चन का आंसर मिलता जुलता डाला जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए उसमें कितना दिमाग है। इसीलिए इसको कंपटीशन बोला गया है। इसलिए आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन के 4 ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं, ऑप्शनल इसलिए दिया गया है, एमसीक्यू बेसिस इसलिए दिया गया है कि आपने यदि बिल्कुल दम होगा, 100% प्योर घी खाया होगा आपने। प्योर घी खाने का मतलब आपने पढ़ाई 100% की होगी, तो 100% इसमें से आप इस पेपर को कर आएंगे। और आपने कुछ नहीं किया, मॉक टेस्टों के भरोसे रहे, यूट्यूब चैनल्स के भरोसे रहे, कुछ नहीं होने वाला है। आपको बिल्कुल ये सिलेबस याद करना पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर्टिकुलर आपने पढ़ा हो तभी आप करके आ पाओगे। ये रीजनिंग के भी क्वेश्चन 50 मिलेंगे। 50 में एक नंबर एक ही नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन एक ही नंबर का होगा, तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हो गए। रीजनिंग भी देते जाइए। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, फटाफट फटाफट। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे। स्क्रीन से हट जाता हूं मैं, साफ देख लीजिए। बौद्धिक क्षमता, कितना दिमाग है आपके अंदर, रीजनिंग। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में कमेंट आल्सो मेक पॉलिसी। एक निश्चित कोड भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में टेलीफोन को यदि पति को पत्नी कहा जाए, पति को पत्नी कहा जाए, पत्नी को दादा कहा जाए, दादा को दादी कहा जाए, दादी को नानी कहा जाए, नानी को नाना कहा जाए, नाना को मामा कहा जाए और मामा को मामी कहा जाए, तो माँ के पिता को क्या कहा जाएगा? है क्वेश्चन में इतना उलझा दिया और आंसर बहुत शानदार है। जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, ठीक है। चलिए 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया। एक निश्चित, ये पढ़ा देख लीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में 3 को जेड के रूप में कोडित किया गया है। पढ़ा है, सिलेबस हो गया होगा। जो बच्चे ने सिलेबस कर लिया है, ये पढ़ा है, तो वो कर जाएगा पूरे पेपर को। 105वां हो गया। अरे भाई 106, 106, 107 देख लीजिए। नीचे देखे शब्दों की रचना तार्किक अनुक्रम में कीजिए। ये किया है आपने, किया है तो आपको 100% पता होगा, ठीक है। नीचे देखे विकल्प में योग्य विकल्प चुनिए। 108 देख लिए, गूथा हुआ आटा, दिए गए शब्दों को तार के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गूथा हुआ आटा, रोटी, अनाज, पौधा, सैंडविच। ये 109, 110 देख लिए, 111, 112, 113, 114 किया हुआ है सारा। यस और नो? ठीक है। चलिए समरूप पूर्ण करें, समरूपता पूर्ण करें, सादृश्य पूर्ण करें। 115 विषम ज्ञात करें, ठीक है। विषम ज्ञात करें, विषम ज्ञात करें, फिर दोबारा दे दिया, विषम ज्ञात करें, विषम ज्ञात करें। निम्नलिखित कौन सा विकल्प असंगत है? वही ये संगत वही होगा शायद, सम और विषम ही। हाँ, उसकी भाषा बदल दी, कंफ्यूज हो जाए बच्चा। चलिए सॉल्व नहीं करा रहे इसलिए ज्यादा डीपली में जा नहीं रहे हम लोग। दिए गए शब्दों की रचना शब्द को उसके क्रमानुसार कीजिए, ठीक है। क्रमानुसार करना है, ठीक है। यदि आपने रीजनिंग पढ़ी है तो ये पूरा कर दोगे। लगेगा बहुत आसान, हाँ इसको तो मैं कर दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन क्या जब करने बैठोगे तो समस्याएं होती हैं।
और ये पढ़ा होगा कोई बच्चा कर पाएगा, बिना पढ़े कोई नहीं कर पाएगा। ऐसे तुक्का तो कोई भी लगा देगा, और ये बहुत सरल लग रहा है मुझे तो कर दूंगा, तुक्के से काम नहीं होने का। 104, यदि माया ऋचा की दादी के भाई की इकलौती बेटी है तो माया की बेटी का ऋचा से क्या रिश्ता है? तो ये चीज देख लीजिए, 124, 125, 126, चलिए 127, 128, 129, देखते जाइए फटाफट। 130, 131, 132, 133, 134, 135। एक आवासीय परिसर में 4 भवन है ABCD, प्रत्येक की ऊंचाई अलग है, डी की ऊंचाई केवल बी से कम है, ए की ऊंचाई डी और सी से कम है, इनमें से किसकी ऊंचाई सबसे कम होगी? ये रीजनिंग में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ का नहीं है ये। 136 देख लीजिए, 45 विद्यार्थियों की। हो गया ये सिलेबस या नहीं? ठीक है, हमारे बच्चों का तो हो गया है भाई, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप समझ लीजिए किस तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। और अभी भी नहीं हुआ है तो वो जादुई नंबर हमने दिया है, उसे आप संपर्क कर लीजिए, उस पर आप डायल कर लीजिए, आपको पता चल जाए। 139 हो गया, 140 हो गया, 141 ठीक है, 142, 143, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? 101, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आता है? ये 145, 146, 147, 148, 149। यदि नवंबर 2018 को सोमवार था तो 5 नवंबर 2020 का क्या दिन होगा? हो गया। चलिए, 1974 का स्वतंत्रता दिवस भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस था? ये जीके का क्वेश्चन पूछ लिया, डाल देता है 1-2 क्वेश्चन ऐसे, ठीक है? आ रहा है समझ में किस तरह क्वेश्चन हुआ है? जीके पढ़ा होगा तो हुआ होगा, ठीक है? 147, 148, 5 दिसंबर 2017 मंगलवार के दिन मिले हुए। ठीक है, 149, 150, 151, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 400, हाँ 150 एंड हो गया, यानी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इस पेपर को समझाने का मतलब ये है कि आप समझ लो कि आपने कितना पढ़ लिया है, पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है, या पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके बच्चे ने ये सब पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ऐसे ही पेपर पास नहीं होगा, ऐसे ही पेपर नहीं निकलेगा, इससे ये समझ लीजिए। और घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं, हम हैं साथ आप लोगों की, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है? गणित, मैथमेटिक्स, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या क्या नहीं पढ़ा है ये देखते जाओ, उस पर निशान लगाते जाओ, क्या क्या नहीं पढ़ा है मैथ में लगाते जाओ, निशान देखते जाओ। फटाफट मैं स्क्रीन ऊपर करता जाऊंगा और आप लोग देखते जाइए। ये हिंदी वाला वर्जन है, इंग्लिश वाला निकालते हैं। एनी प्रॉब्लम? हाँ सर बोलिए। 198 ये है, टिक्नोमेट्री होगी शायद ये, है ना? तो अच्छा, चलिए तो भैया हो गए 200 क्वेश्चन पूरे, 200 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। 200 ही नंबर का पेपर आता है, ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, समझ लीजिए। ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी, यानी आरएमएस का जो पेपर है वो 200 नंबर का आएगा, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को करना रहेगा, एमसीक्यू बेसिस पेपर होगा, इतना आप
समझ लीजिए, करते जाइए फटाफट। हो गया? चलिए, आपको भी यदि है कोई प्रॉब्लम तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए। आरएमएस का पेपर, सैंपल पेपर, फ्री में, पैसे में, जो भी आपको चाहिए आप फ़ोन हमें कर सकते हैं। और आपको इसी तरीके के पेपर सैंपल्स के द्वारा दिखाए जाएंगे। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, क्योंकि हमने काफ़ी बड़ा वीडियो बनाया है, पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। आप इसको आराम से देख सकते हैं। और यदि आपको इसी तरीके की जानकारी, इसी तरीके के सैंपल पेपर चाहिए, इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।